भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रास उद्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। बालकांड का 336वां दोहा है। तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन अस कही रही चरण गहिरानी प्रेम पंकजन गिरा समानी सुनि स्नेह सानी बलवानी बहुविधि राम सासु सन्मानी राम विरामागत कर जोरी इन्ह नाम बहोरी बहोरी पाई असीस बहुरी सिरुनाई भाई न सहित चले रघुराई मंजु मधुर मूरति उर आनी भई स्नेह शिथिल सब रानी पुनि धीरजु धरि कुंवरी हकारी बार बार भेटहि माता पहुँचावही फिर मिलहि बहोरी बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई बाल बच्छ जिमु धेनु लवाई प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रन बासु मानहु कीन विजेहपुर करुणा विरह निवास। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री राम जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण कर कुमारियों को बुलाकर माताएं उन्हें गले लगाकर बैठने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को उसके बालक बछड़े या बच्चिया से अलग कर दिया गया हो। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा निवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जान की जाए कनक व्याकुल कहाँ कहाँ बह देही मुनि परिहरई न देही। यही भांति मनुज दशा कैसे कही जाती बंधु समेत जनक तब आए प्रेम मगिलो अगिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी नील राय उर लाई जान की
कुंवर जाद ज्ञान की, समझावत सब सचिव सयाने, इन विचारु नावसर जाने। बारही बार सुताउर लाई, सज सुंदर बालकी मंगाई। प्रेम विवश परिवार सबो, जान सुलगन चरेस, कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे शील गणेश। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशुतक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बोध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। भूप सुधा समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ भी प्रबोली सबलीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज दूरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। सुमिरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सुर प्रसून बरसहि सुरसी, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी ने उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों को धूल सिर पर रखकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण वसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब लीने। बार बार बिरिदा बलि भाती, फिरे सकल राम ही उर राती। बहुरी बहुरी को तलपुर कहाई, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। पुनि
कहा भूपति वचन सुहाए, हृदय महेश दूर बढ़ी आए। राहु बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन भाई। सब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जनु मोरी। करऊं कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। कौशलपति समधी सजन, मन माने सब भांति। मिलन परस पर विनय अति, प्रीति हृदय समान। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया, आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया, उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए, प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त किया। वे सब बारंबार कुल कीर्ति का बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया, प्रेमांशुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले कि मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती नहीं थी। मुनिमंडल जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु चाहे। राम करऊं कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जही लागी, को मोह ममता मृदु। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंदो निर्गुण गुण राशि। मन समेत जहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेक कही कही, ज्योतिहु काल एक रस रही। नयन विषय मोह भयउ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कहाँ, भय ईस अनुकूल। जनक जी ने मुनिमंडल को सिर नवाया, सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए काम क्रोध मोह ममता मत का त्याग कर योगा साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और निर्विकार रहते हैं। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि बड़ाई। जन जानी न अपनाई। ओहि सहस दस सारद से
कहीं करप कोटिक बलिहा। मोर भाग्य राउर उर्गाथा कहीं न सिराही सुनऊं रघुनाथा। मैं कछु कहाऊं एक बल मोरे, तुम्हारी कहूँ स्नेह सुधि तोरे। बार बार मांगऊं कर जोरे, मन परिहरे चरण जनि गोरे। सुनि वर वचन प्रेम जनु कोसे, पूरन काम राम परितोषे। हरिवर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। कीर्ति बहुरी भरत सन कीनी, सप्रेम पुण्याशिष लखन रिपुसूदनै, दीन्हि असीस महीश। भय परस पर प्रेम बस, फिर फिर नावहि शीस। आपने मुझे सभी प्रकार की बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई। दर्शन तोरे अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोरथ सकुचत आई। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि सब दर्शन कीन विनय पुनि पुनि सिरुनाई। फिरे मही सुवासिसा पाई, चली बरात निशान बजाई। मुदित छोट बड़ सब समुदायी, राम ही निरखी गाम नर नारी। पाई नयन पलु होय सुखारी, बीच बीच बर बास करी। मंगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन। पहुँची आई जनेत। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु संभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनके आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं।
बीच बीच में सुंदर वो काम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वो बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हनि निशान पनम पर माजे, ढेर संकट जानी विरवडिंडिसी सुहाई, सरस राग बाजहि सरिनाई, गुरजन आवत अकनि बराता मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, आठ बाट चौहट पुर द्वारे, गनी सकल अरे गजा सिंचाई, जाता चौके चारु पुरा, पना बाजारू न जाई बखाना, तोरन के तुपता कनिशाना, सफल मूल फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी, विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिहाई, सब रघुबर पुरी निहार। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी ढपलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया है। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्ब, तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देख ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। रूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनमोहा, मंगल सगुन मनोहर ताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई, जनु उछाल सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए, देखन हेतु राम भय देहि, कहु लाल होई न केहि, जूथ जूथ मिल चली सुवासिनी, निज छवि निज रही, मदन विलासिनी, सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु वेश भारती, भूपति भवन कोलाहल होई, जाय न बरनि समौ सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी, दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चार। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह, आनंद, मानव सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला
कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही थी। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही थी, मानो सरस्वती जी बहुत वेश धारण करके गा रही हों। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि रामचंद्र जी सब माताएं प्रेम के विशेष बस होने से शरीर की सुध भूल गईं। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्हें ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी प्रसन्न हो रही हैं मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पाकर प्रसन्न हो गए हों। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलन न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सगुन जनु नीर बनाए। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। कनक थार भरी मंगलनी, कमल करनी लिए मात। चली मुदित परी छनिकरन, पुलक पल्लवित गात। सुख और महान आनंद के वश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं और उनके चरण चलते नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी हैं। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी इतनी चीजें सजाई जाती हैं। और मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, अखुए, गोरोचन, लावा, तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंग से चित्रित किए हुए साज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों के घोंसले बनाए हों। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने की थालों में मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए वे माताएं आनंदित होकर परछन करने लगीं। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम न भूमि चतुर्भयउ, सावन घन घमंडो जन उठयउ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु पदार्थ अमलि मणि करसहि। मंजुल मणिमय बंदनि वारे, मनहु पाकरि पूजा समारे। प्रगट ही दूरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। धुंधु विधुनि घन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। समौ जानी गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीन्हा। सुमिर शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। कोई सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाई। विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों।
देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजे हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती और जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेढक और वोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री और पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती, गणेश जी का स्मरण करके सभा सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शगुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावही जसूती हूँ लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरमानी, दस दिस सुनिय सुमंगल गानी। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, जहाँ मुदित मन सुख न समाही। पुरवासिन सब लाय जोहारे, देखत रामई भय सुखारे। करही निछावरी मणिगण चीरा, पारि बिलोचन पुलक शरीरा। आरती करही मुदित पुर नारी, हर्षहि निरखी कुंवरी बरचारी। शिविका सुभग ओहार उघारी, देखी दुलहिन होई सुखारी। यही विधि सबही देत सुखो, आए राज दुआर। मुदित मातु परीक्षण करही, बंधु समेत कुमार। मागध, सूत, भाट, चतुर, नट, तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूपी रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समा नहीं रहा है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हुए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं। सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी हो रही हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बधुओं सहित बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रहे हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहाँ को पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावरी अगत भांति। राम सिया राम जय जय। बधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। राम सिया राम सिया राम जय जय। पुनि पुनि सिया राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। राम जय राम जय राम जय जय राम। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखी मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। राम सिया राम जय जय राम। देत न बनहि निपट रघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावणे देत, बधुन सहित सुत परिछि सब, चली निवाई निकेत। माताएं बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न, वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गईं। सीता जी और रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि वे सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल के रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बंधुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाई, जन मनोज निहार बनाई। दिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुलहिन मंगल निधि। बारहि बार आरती करही, बिजन चारु चामर सिर धरही। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मात सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लयउ जन संतत रोगी। जन्म रंकु जनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। यही सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु अनंदु। भाइन सहित बियाहि धर, आए रघुकुल चंदु। करीति जननी करई, पर दुलहिन सकुचाई। मोद विनोद बिलोकी बड़, राम मनहि मुस्कान। इस प्रकार स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारों राजकुमारियों को बैठाला और राजा आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं,
मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख मानो सरस्वती जी आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना अधिक आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी के विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोकरीति करती हैं, दूल्हा और दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बस करिए। ये अब इसमें कहीं कोई पूछेगा कि ये माताओं ने इन लोगों के चरण धोए, ये तो परंपरा इस बात के विपरीत है कि माताएं चरण छुएं। वजह यह है, जब विवाह होता है तो विष्णु और लक्ष्मी का रूप होता है दूल्हा और दुल्हन। जब तक कब तक वहां मंडप में बैठे लड़की वालों के यहाँ, और उसके बाद से जब तक अपने घर आके घर की सारी लोग बेदरीती हो जाती है, भोजन जब पा लेते हैं, उसके बाद गांठ जब छूट जाती है, मंडप जब हट जाता है, उसके बाद उनका ये स्वरूप गायब होता है। इसके पहले इस समय तक दोनों लक्ष्मी और विष्णु का स्वरूप होते हैं, इसलिए माताएं भी पैर धोती छूती हैं, पिता लोग भी करते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन हो रहा है, साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना है, इसलिए ऐसा होता है। ये विनय पत्रिका का 31वां पद है। जिसे जिस प्रकार से केसी नंदन हनुमान जी का भरोसा है, उसको और भला क्रोध भरी दृष्टि से कौन ताक सकता है। हनुमान जी के समान भक्तों को प्रसन्न करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, दुष्टों का मुंह तोड़ने वाला बड़ा बलवान संसार में ऐसा कौन है। इनका पुरुषार्थ वेदों और पुराणों में प्रकट है। इनके समान समस्त सूरवीरों में शिरोमणि दूसरा कौन है। इनके समान सुग्रीव, विभीषण आदि राज्य बहिष्कृतों को पुनः स्थापित करने वाला, सिंहासन पर स्थित बाली, रावण आदि राजाधि राजाओं को राजच्युत करने वाला, देवताओं को प्रण करके रावण के बंधन से छुड़ाने वाला, समुद्र लांघ कर लंका को जलाने वाला और बड़े बड़े बलवान भयानक राक्षसों के बल का नाश करने वाला दूसरा कौन है। जिनके बाल विनोद को याद करके अब भी प्रातः काल के सूर्यदेव डरा करते हैं, जिनकी ठोड़ी ने चोट ने कठोर वज्र के दांतों का घमंड चूर कर दिया, बड़े बड़े लोकपाल भी जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, ऐसे रणबांकुरे हनुमान जी की जो सेवा करता है वो सदा निडर रहता है, शत्रुओं पर विजय होती है, शत्रुओं पर विजयी होता है और संसार के सभी सुख तथा कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्ण कला संपन्न चंद्रमा जैसे श्री रामचंद्र जी के मुख को अनिमेष दृष्टि से देखने वाले चकोर रूप हनुमान जी का नाम भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। हे तुलसीदास, गई हुई वस्तु को फिर से दिला देने वाले श्री हनुमान जी का जो गुण गाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों फल सदा उसकी हथेली पर तरे रहते हैं। यही स्थिति यज्ञोपवीत में होती है। यज्ञोपवीत में ब्रह्मचारी के पैर छुए जाते हैं कि नहीं? माता छूती है जब भीख डालती है, छूती है। तो दो अवसर ऐसे हैं जब माताएं भी प्रणाम करती हैं, पैर छूती है, मतलब चरण स्पर्श करती हैं।
ताकी है तमकी ताकी और को, ताकी है तमकी ताकी और को, जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। जन रंजन अरिगन गंजन, मुख भंजन खल बरजोर को, वेद पुराण प्रगट पुरुषारथ, सकल सुभट सिरमौर को। उथपे थपन थपे उथपन पन, विबुध वृंद बंदी छोर को, जलधि लांघि दही लंक प्रबल, बल दलन निशाचर घोर को। जाको बाल विनोद समुझिए, डरत दिवाकर भोर को, जाकी चिबुक चोट चूरन किए, रद मद कुलिस कठोर को। लोकपाल अनुकूल बिलो कीवा, चाहत बिलोचन कोर को। सदा अभय जय मुद मंगलमय, जो सेवक रन रोर को। भगत काम तरु नाम राम, परिपूरन चंद चकोर को। तुलसी फल चारों कर तल जस, गावत गई बहोर को। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, स्वामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।